मैं इस टाइम मौजूद हूँ आर्मी म्यूजियम के इंडोर सेक्शन पे। अभी मैं आपको आउटडोर दिखा रहा था, अब मैं इंडोर जा रहा हूँ और इंडोर दिखा जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ है यहाँ पे और यहाँ पे और मज़ीद क्या है। अभी ये मैं फोर्थ ऑप्शन पे जा रहा हूँ जो इनकी कैटेगरीज हुई हुई हैं। जा रहे हैं इंडोर। पहले आपको मैंने एक सेक्शन दिखाया था, ये दूसरा इंडोर सेक्शन है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें कुछ जहाज़ लगाए हुए इन्होंने और ये है इंडोर जाने के लिए, अंदर जाने का रास्ता। अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ हमारा इंतज़ार कर। ले जी, एंट्री होगी हमारी और ये अंदर का कदम। दिस इज़ माई फर्स्ट विज़िट एट PAF म्यूज़ियम कराची। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ हैं, उन जहाज़ों के कुछ जो कैप्टन हैं उनकी वर्दियाँ हैं यहाँ पे। जैसे कि ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसकी क्या हिस्ट्री है आपको मैं दिखाता चलो। ये देखें आप, इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको हैंग किया गया है और इसका नाम है एस्टर एगलेट। ये एक बरतानवी कंपनी ने बनाया था 1942 में और ये हल्की फुल्की नकलो उमर के लिए था और ये पाकिस्तान को मिला था 1947 में। पाकिस्तान के ऐसे 10 जहाज़ मिले थे और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको इस्तेमाल। ले जी, ये एक और जहाज़ खड़ा हुआ है, ये भी पर ये ओपन है। इनके जो पायलट हैं वो ओपन बैठते थे, यानी कोई परिंदा भी आगे उनसे टकरा जाता था। होता होगा ऐसे कि नहीं होता होगा। एक ये जहाज़ खड़ा हुआ है हमारे सामने और इसकी जो गन है वो बाहर ही रखी हुई है इन्होंने। इसका नाम है F-104 104 स्टार फाइटर, जो आवाज़ की 2 गुनी रफ्तार से ज़्यादा तेज़ उड़ सकता था। 1961 में पाकिस्तान एयरफोर्स के ये बेड़े में आया और इसकी जो कैपेसिटी थी स्पीड की वो 1400 मील फी घंटा से उड़ सकता था। इसकी रफ्तार जैसे मैंने बताया 2 गुना थी और इसमें 90,000 फुट तक जूम कर सकता था। जूम क्या चीज़, यानी कि भी इसका ज़्यादा पता नहीं है। छेद जो घूमती हैं गनेश शेलिंग के लिए, ये जहाज़ है। काफ़ी लंबी लेंथ है इसकी, मेरे ख्याल में राउंड बॉडी होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 80 फुट तो होगा ये, मेरे अंदाजे से 80 फुट तो है ये। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना लंबा है। ये देखें, ये 80 फुट है तकरीबन। आगे चलते हैं। एक ये जहाज़ हमारे सामने खड़ा हुआ है, इस जहाज़ का पायलट का हेलमेट भी यहाँ पे है और ये है जी, ये तस्वीर इंडियन पायलट की है जो नेट तैयारा उड़ा रहा था। इसका नाम स्क्वाड्रन लीडर ब्रजपाल सिंह है, जो बाद में इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल के अहदे से रिटायर हुआ। और जो कि एक ये जहाज़ हमने लिया है अपने कब्ज़े में और एक अभिनंदन का जहाज़ है जो हमने अपने कब्ज़े में लिया है। और हमने अमन का मुजाहरा करते हुए उसको जज्बा खैर इंतकाली से आज़ाद भी किया था। इसने क्या किया था, पाकिस्तान की 1965 की जंग में ये मुकाबला करने के बजाय हथियार डाल दिए थे इसने। अच्छा, अब ये इसकी डिटेल लिखी गई है और इसको सरगोदा जहाज़ों का मुकाबला करने के लिए सरगोदा एयरबेस में भेज दिया गया था। अब एक और जहाज़ हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसके ऊपर इंग्लिश के लिखा हुआ है बी वेयर ऑफ इनटेक। इसका मतलब क्या, हम ये आपने कमेंट्स में बताना है। ये F-86 सुपर सेबर है ये जहाज़ के। और बहुत अच्छा जहाज़ लग रहा है ये उस दौर के हिसाब से। अब तो इससे भी लेटेस्ट आ चुके हैं। अभी ये मेरे सामने एक बहुत ही प्यारा जहाज़, उस जहाज़ के सामने बिल्कुल खड़ा हूँ जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने इस्तेमाल किया था। ये देखिए, बहुत ही बड़ा जहाज़। इस जहाज़ के ऊपर 2 वो देखिए साइड पे, एक और वो 2, ठीक है जी। इसके पंखे हैं। तो ये रहा है पहला जहाज़, ये लगा हुआ है। दूसरा जहाज़ वो लगा हुआ है। 2 छोटे जहाज़ वो लगे हुए हैं। उसके बाद 2 छोटे, एक छोटा वो है और एक ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और एक बड़ा जहाज़ ये लगा हुआ है, ठीक है जी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। करते हैं कौम की उस बेटी से जो कि पहली फ़ाइटर थी और शहादत इनका रुतबा बना। अल्लाह इनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मरियम मुख्तियार शहीद।
एक बहुत ज़हीन, जो हमने सुना, जो मैंने पढ़ा, ज़हीन, काबिल और अपने वतन से मोहब्बत करने वाली एक पैशनेट लेडी जो कि खड़ी, ये देखें इनके कुलीग्स इनके साथ, और इनकी एक विश थी जो इनको लेके आई पाकिस्तान एयरफोर्स में, और इनको बनाया एक फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार शहीद साहिबा को। 1992 में ये पैदा हुई 18 मई को, और इन्होंने 2011 में पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया। और इनकी जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड्स लेते हुए अपने उनकी ट्रेनिंग्स के दिन, और उनकी कुछ फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह, कुछ उनकी वो चीज़ें जो कि इन्होंने अपने निजी इस्तेमाल में रखी, और कुछ वो जो कि अपने दौरान ड्यूटी रखी इन्होंने। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनके यूनिफॉर्म्स होते हैं कि कौन से यूनिफॉर्म में इनको ऑफिस में पहनने हैं और कौन से इन्होंने अब जहाज़ उड़ाते टाइम करने हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तेमाल है, उनके इस्तेमाल में थी। आगे कुछ हमारे इन-लॉज़ हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनके बारे में है ये। और उसके बाद कुछ यहाँ पे यूनिफॉर्म्स के साथ पीएफ की मेल और फीमेल स्टाफ की डमीज लगाई गई हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ तो बड़ा जहाज़ ऊपर से कैसे देखने में नज़र आता है। एक वो दो जहाज़ खड़े हुए हैं और दो येलो कलर के ये यूनिफॉर्म है पीएफ के। ये कौन से सन से लेकर कौन से सन तक ये चलते रहे हैं। यहाँ पे डेट्स वगैरह मेंशन है, और यहाँ पे भी हैं जो साड़ी हैं जो सफ़ेद कलर में है। ये मेरे ख्याल में एक ओल्ड रैंक बैजेस ऑफ पीएफ एयरमैन बॉर्न अप टिल 14 नवंबर 2007 तक 2007 तक ये रहे हैं, जो कि मेडल्स हैं उनके। ये असल जहाज़ है, यानी कि असल से मुराद यानी कि उनकी डमीज लगी हुई हैं, पेंटिंग में नहीं है ये, ठीक है। और कुछ ये एक ये जहाज़ लगा हुआ है, आपको दिखाता चलूँ मैं। यार मज़ा आ रहा है वैसे मुझे ना पीएफ म्यूज़ियम कराची में आने का। फंटेस्टिक किस्म का व्लॉग बन गया मेरा। और बाज़ टाइम बंदा इन्वायरमेंट के हिसाब से हो जाता है वहाँ पे। ये मैं अब नीचे वाला पोर्शन तो मैंने पूरा कर लिया, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर क्या क्या हमारा इंतज़ार फरमा रही हैं कुछ चीज़ें, और थक मैं चुका हूँ इस टाइम शदीद। इससे पहले मैं एक और जगह पे घूम के आ रहा हूँ, और यहाँ पे अभी देखते हैं कुछ तस्वीरें हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं यहाँ पे लोगों की, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ये आर्मी की कुछ शील्ड्स हैं और कुछ वेपन्स हैं, हेलमेट्स हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं ये। वाइकिंग YB के एक जहाज़ पे जिसको इस्तेमाल किया गया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ने और इनकी सिस्टर ने फातिमा जिन्ना ने। ये वो जहाज़ है जो इस्तेमाल किया गया है। इसकी क्या क्या हिस्ट्री है और इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और एक पासपोर्ट की कॉपी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। ये पासपोर्ट है उनका। ये कायद-ए-आज़म के साथ कुछ बैठे हुए हैं, उनकी डिटेल बताई गई है यहाँ पे। और ये देखें कुछ ये यहाँ पे कायद-ए-आज़म कुछ के साथ हैं, और कुछ ये यहाँ पे हैं सिपाही वगैरह। ये लियाकत अली हैं। ये काफ़ी बड़ा जहाज़ है जो कि उस दौर में इस्तेमाल किया गया है। कायद-ए-आज़म बैठ के गए हैं इस जहाज़ के अंदर। क्या दौर होगा वो, कायद-ए-आज़म जाते थे जहाज़ के अंदर। अभी कायद-ए-आज़म के एक डमी भी बनाई हुई है उन्होंने। ये खड़े में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डमी, और ये एक रेल है। ये टोटल जहाज़ है, आपको दिखाता चलूँ। ये टोटल एक जहाज़ पूरा इसका हुजम है। ये है जी आसिम पाक फ़ज़ाइया पायलट ड्रेस यूज़ इन पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसको इस्तेमाल किया गया था पाकिस्तान 1958 की डेट में। ये इजेक्टर होता है जिस टाइम अगर कोई जहाज़ को कोई नुकसान पहुंचे या कोई कुछ उसमें टेक्निकल इशू हो जाए, तो पायलट का जो ऑप्शन होता है वो बटन दबा के इसको इजेक्ट करके अपने आप को सेव कर ले, अगर जहाज़ रेस्क्यू नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। ये कुछ जहाज़ों के मॉडल्स हैं यहाँ पे टांगे गए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। C-130 भी वन ऑफ देम।
वो लगा हुआ है पीछे, एक वो लगा हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मॉडल्स हैं पीएफ म्यूज़ियम के अंदर, कराची में अंदर ये लगे हुए हैं जहाज़, बहुत प्यारे प्यारे जहाज़ हैं ये उनके मॉडल्स हैं। बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छी होती है और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को छोटी उम्र में इस जगह पे लेकर आना चाहिए ताकि उनमें इस तरह की चीज़ों को बनाने की भी एक जुस्तजू हो। उड़ाने की तो हो लेकिन बनाने की इस तरह की चीज़ों में इनोवेशन की तरफ हो जाएं कि किस तरह हम किसी स्पीड में लेके जाने हैं, कितना बम्बारमेंट का वज़न उठा सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें उनको जुस्तजू है सवालों की। ये कुछ ऐसे अशख़ास जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जिन्होंने सर्व किया, उनकी तमाम ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपर, जितने में अल्फाज को वो कम है। शान हैदर भी मिला, राशिद मिन्हाज साहब हमारे हीरो। कुछ इंडोर फ़ोटोज़, पिक्चर्स, उनकी मेमोरीज़, और ये इनके तो मैं कुछ के बारे में कुछ ना बोलूँ तो ज़्यादती होगी। MM आलम साहब क्या बंदा होगा, 1 मिनट से भी कम है यार, जहाज़ों को गिरा दिया, अल्फाज ख़त्म है। ये MM आलम साहब के कुछ इस्तेमाल की चीज़ें हैं।